देखिए, बनारस के 80 घाट पे हम हैं और हम नाव की सवारी कर रहे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मैसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी भी हैं और पंछियों को कहीं ना कहीं उनका भोजन करवा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम 80 घाट की महत्ता भी बताएंगे, बबीता जी से भी बात करेंगे और आप देखिए हम संतोष जी से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आके वो किस तरह से पंछियाँ जो हैं, पक्षी हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए, 80 घाट पे आए, गंगा की सैर करें। पंछियों को भी इंतज़ार रहता है। जी जी बिल्कुल, यकीन नहीं हो रहा है। इसको पंछी दाना कहते हैं और आप देख सकते हैं कि ये पंछी, मैं ऐसे अगर ये दाने को फेंकती हूँ तो ये कितना आकर्षक का केंद्र है और सारी पंछियाँ ऐसे आ जाती हैं। और आप देखिए कि अभी हम 80 घाट में हैं और ये साइबेरियन पक्षी जो है वो कितने मतलब मिलनसार होते हैं और सिर्फ ये दाना खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इनको भी प्यार चाहिए और वो प्यार हम मनुष्य ही दे सकते हैं। समझ में नहीं आता है कि इतना मनमोहक दृश्य देखने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। बिल्कुल, देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, कितना मनमोहक दृश्य है। ये बबीता जी ने आपको दिखलाया हमारे कैमरे की नज़र से, आप देख सकते हैं। और मनमोहक दृश्य और आध्यात्म की ओर जो लोग जाना पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी मनमोहक दृश्य है। और खींचे चले आते हैं लोग जो है ना, खुद ब खुद बनारस की ओर खींचे चले आते हैं। और 80 घाट आने के बाद अगर आप बोटिंग का मज़ा ले तो हमें लगता है शेयरिंग का मज़ा ले। आप चाहें तो पर्सनल बोट पे आप सवारी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ता है। हाँ बिल्कुल महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आपके पॉकेट ने आपको अलाउ किया है तो आप रिजर्व जा सकते हैं। इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। 3000 से लोग कहते हैं, लेकिन आप बारगेनिंग कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आप बखूबी अपने आँखों से देख सकते हैं। ये बड़ी बात है। तो 3000 लोग 3000 की जगह वो 2000, 1500 इस तरीके बारगेनिंग करके आप यहाँ। लेकिन इतने लोगों के बीच में घूमने का आनंद, 80 घाट के सैर और गंगा का सैर का आनंद कुछ अलग ही है। बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। और सबसे खूबसूरत जो है, आप देखिए कि ये पक्षी है जो इंसान से बातें करती है और वो कुछ खाना चाहती है। और देखिए कि मैं इसको दे भी रही हूँ, हाँ, और सामने से लग रहा है कि मैं इसे छू सकती हूँ। ये बड़ी बात है, इतना सामने आकर के दाना चूगना। ये देखिए, इतना सामने आकर के ऐसे अपने आप को, मतलब ये भी घुल मिल गई है इंसानों से। अब हमें लगता है कि मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि आप मिले, बातें करें, क्योंकि अभी हम लोग शेयरिंग वाले बोट पे हैं तो सबकी अपनी अपनी राय होती है ज़िंदगी की। वो 80 घाट आए हैं तो कैसा लग रहा है? देखिए, पहले 80 घाट के बारे में बता देते हैं कि 80 घाट की पुरानी कथा क्या है। देखिए, 2 कथा जो है वो काफ़ी प्रचलित है। एक कथा तो ये है कि जब माँ दुर्गा ने 2 राक्षसों का वध करके अपनी तलवार जो है फेंकी थी, तो ये जो धरती है वो फट गई थी। उस तलवार से एक गड्ढा हो गया था और वहाँ से 80 नदी का उद्गम हुआ था और गंगा का संगम होता है 80 नदी से, इसलिए 80 घाट की पुरानी कथा है। और ये भी कहा जाता है माँ दुर्गा ने यहाँ पे विश्राम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं कहा जाए कि भारत जो है वो देवी देवताओं से ही बना हुआ देश है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम यहाँ जन्मे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि माता का आगमन हुआ और आज लोग यही दर्शन करने आते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ये भी कहा जाता है कि रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है उसको तुलसीदास जी ने यहीं पे लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि कहा जाए कि रामचरितमानस को अगर दिशा मिली तुलसीदास को, अगर ज्ञान उन्होंने अर्जित किया तो यहीं से किया। और कहा जाए कि तुलसीदास जैसे महान कवि
देखिए हम लोगों से बात करेंगे, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि बराबर आती हैं या पहली बार आई हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। पहली बार आए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो दृश्य है या मंदिरों का दर्शन है या नाव की सवारी कर रही हैं, क्या कहेंगी? मन को कितनी तसल्ली मिल रही है आध्यात्म की ओर, तो सभी लोग जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी तसल्ली मिल रही है, अच्छा लग रहा है इसमें देखने में। आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं? अब हरदोई से। पहली बार आए हैं। हाँ, पहली बार। देखिए तमाम जो लोग हैं मोबाइल में तस्वीरों को कैद करते हुए, विजुअल बनाते हुए पंछियों के साथ। पहली बार आए हैं क्या? जी पहली बार आए। कहाँ से हैं? हम बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, पहली बार आए हैं। कितना मनमोहक दृश्य है ये? बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा मनमोहक दृश्य है। मन को मतलब मन को एक मोह सुखद लेगा। जो तसल्ली कहते हैं। तसल्ली होती है वो है यहाँ। हाँ। क्या कहेंगे सर? इतना मनमोहक दृश्य आध्यात्म की ओर। बहुत मनमोहक है और आध्यात्म की ओर ले जाने वाला है, और यहाँ आके बड़ी शांति भी लगती है। और पहले भी आए हैं लेकिन अभी काफ़ी साफ हो गई है गंगा। और सनातन को लेके तो वैसे भी हमारे देश में काफ़ी बहस चल रही है। जी, जी। कई लोग जो हैं सनातन पे, कई पॉलिटिशियन जो हैं वो सनातन पे डायरेक्ट हमला बोलते हैं। तो ऐसे में धर्म और हम धर्म की ओर जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? धर्म की ओर जाना चाहिए, और सनातन तो वैसे भी हमें जीवन जीने की अच्छी पद्धति सिखाता है, और इसलिए धर्म की ओर जाना चाहिए, विशेषकर सनातन। और सनातन तो बहुत पुराना धर्म है, और काफ़ी ऋषि मुनि इससे जुड़े हुए हैं। और रामचरितमानस का भी जो लिखा था तुलसीदास ने, यहीं पे लिखा था, पीपल के ऊपर। जी, तुलसीदास ने यही रचना की थी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की। और हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को उससे मिलता है। आप क्या कहेंगे? इतने सारे पंछी हैं यहाँ पे, इस आस में रहते हैं कि लोग आएंगे, भोजन करवाएंगे, वो साथ में गंगा घाट की सैर और मंदिरों का दर्शन एक साथ हो जाता है। सारा कंप्लीट पैकेज है। पब और क्लब्स तो आजकल बहुत यंग जनरेशन का हो गया है कि रोज वहीं जाना है, वहीं रहना है। यहाँ ये ज़्यादा बेटर है, शांति भी मिलेगी, ब्रेन की भी, माइंड की भी, सोल की भी। बिल्कुल। देखिए बड़ी बात यंग है, लेकिन इन्होंने बड़ी बात कही कि पब और क्लब तो हमेशा लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ आने से ज़्यादा शांति मिलती है। बिल्कुल। आज के ज़माने में डिप्रेशन के शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं और फिर वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पब जाना, अपने लाइफ को बर्बाद करने के समान आप जाइए। माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो वहाँ जाना चाहिए, मतलब जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ चीज़ों को आप देखना चाहते तो, लेकिन उसको आदी मत बनाइए। आप जिस चीज़ों को लिए जानते हैं, आपके परिवार जिस चीज़ों की वजह से जाना जाता है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है, हम उसको अपने आँखों से देख सकें, हम उनको देख करके और गौरवान्वित महसूस करें, ये सबसे बड़ी बात है। और जिससे कि डिप्रेशन जो है वो खुद ब खुद कम हो जाता है। यहाँ आने के बाद लगता है कि जीवन में बस यही ठहराव है, एक ठहराव, सुखद ठहराव जो कहते हैं। और अभी हम बात करते करते हम इस पार से उस पार कब आ गए पता ही नहीं चला। और इतनी टेंशन भरी लाइफ में ये सबसे सुनहरा पल होता है। तो जितने भी अभी युवा वर्ग है उनको यहाँ आना चाहिए, कम से कम इन चीज़ों के महत्व को समझनी, अपने धर्म के बारे में जानने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अपने धर्म को नहीं जानेंगे तभी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिकार हो जाते हैं, भटकाव हो जाते हैं। तो हम अपने धर्म को जानना हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे युवा वर्ग को बहुत ही ज़रूरी है। वो नहीं समझ पाते, कहते हैं कि हम फ्रीडम माइंड है बिकॉज हम भी युवा वर्ग में हैं, लेकिन अब के युवा को पब से जाने के वजह यहाँ आना चाहिए। देखिए कितनी सुकून भरा पल ये दिखने को मिल रहा है। ये देखिए ये नदी
गंगा नदी है। और देखिए कहा यहाँ पे जाता है ऊँट कि की गंगा में संतोष जी से हाँ। कहेंगे कि हम दिखलाएंगे कि जो अब आप घाट पे आते हैं तो आप घुड़सवारी या ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं घुड़सवारी का, ऊँट की सवारी का। आपको सामने में संतोष जी दिखला रहे होंगे और एक चीज देखना चाहूंगी हाँ। कि आंख को सुकून पहुंचाने वाला ये जो भव्य मंदिर और जो ये इमारतें हैं, पता नहीं कितने सालों से होगी। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि देखिए ये जो इमारतें आपको दिखती है, लगता है कि हम राजा महाराजा के काल में पहुंच चुके हैं, जिस उस युग में पहुंच चुके हैं जहां हमने कभी कुछ खोया था। लगता है कि मैं यहीं आई हुई हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है, ऐसा महसूस होता है। मतलब और वैसे भी तो मैं उसी में ढल गई। हाँ, बनारस के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है ये देखिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद है बनारस पे। बिल्कुल। और ये गंगा नदी है, कहा जाता है यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते। तो बाकायदा हम पाप ही क्यों करते जो यहाँ आके पाप धोने की कोशिश करते हैं और गंगा माँ को परेशान करते हैं। तो अगर आपने बाकायदा अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पाप किया है इतना सा भी, तो यहाँ आए, अपने मन को स्वच्छ करे, फिर गंगा माँ को प्रणाम करें और स्नान करें। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ। और देखिए हम तैयार है हाँ आने को। हाँ, एक और भी जो पौराणिक कहानी है वो बता दे। माँ दुर्गा के बारे में हमने आपको बताया, ये भी बताया कि रामचरितमानस की रचना यहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे तुलसीदास ने की थी। एक और पौराणिक कथा जो है ये बता दे कि शिव के जो रुद्र अवतार थे, भगवान रुद्र, उन्होंने यहाँ पे 80 राक्षसों का वध किया था, जिसके बाद उनका मन विचलित हो गया था और उसके बाद उन्होंने बनारस को आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पे हिंसा नहीं होगी, अहिंसा की धरती होगी। और ये दिखता है कहीं ना कहीं बनारस में भगवान शिव का आशीर्वाद। बिल्कुल। एक तो भगवान का डर तो है ना। आज भी आप देखें, आपने कह दिया भगवान की कसम खाओ कि तुमने गलत किया, हाँ, तो लोग डरते हैं। कहते हैं कि भगवान की कसम खाओ, अपने बच्चे की कसम खाओ, तो वो डरते। भगवान के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, तो ये चीज़ों को हम मानते हैं। और झूठ बोलने वालों की तो कमी है, लेकिन यहाँ अहिंसा नहीं दिखती, यहाँ लोगों में प्रेम दिखता है। अब वजह क्या है? ये शांति का प्रतीक है। यहाँ आने से कहीं ना कहीं सुकून है। आप क्यों जाते हैं पब, क्यों जाते हैं ऐसी जगह जहाँ की तामस चीज़ों को देखा जाता है? आप उस दुनिया को, चाहे वो ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, वाइन के शिकार हो जाते हैं, हाँ, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन को दूर होना चाहिए और यहाँ आकर के कुछ वक्त बिताना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग है, आप उनसे एक बार राय ले कि भाई क्या ही कहना। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, यंगस्टर भी हैं, वो भी ये बताइए कि यहाँ पर आना और गंगा के बीच में 80 घाट में नाव की सवारी करना कितना सुखद अनुभूति है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ये बनारस का घाट ऐसा रत्न है जिसको इसको जौहरी की ज़रूरत नहीं है इसको तराशने के लिए। ये ऐसा रत्न है हमारे मतलब सांस्कृतिक में। और जैसे कहा गया है रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई। तो अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी कुछ लाइफ में अच्छा करना है तो मतलब शिव से जुड़ना पड़ेगा, काशी में आना ही पड़ेगा लगभग मेरे हिसाब से। मुझे तो यहाँ बहुत चरमोत्कर्ष अनुभव होता है, सबसे अच्छा लगता है। मैं यहाँ का लोकल भी हूँ, तो मुझे जब भी मन करता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज के जो यंगस्टर हैं, युवा हैं, वो तो थोड़ा कहीं ना कहीं धर्म से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। आप भी युवा हैं और आपने जो कहा वो लोगों को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए कि जो हमारा धर्म है, किसी भी धर्म, हर धर्म का सम्मान है और जो भी जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानना चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात को एक बार सुधारना चाहूँगा कि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। पंथ बहुत सारे हैं और मेरा धर्म यही कहता है कि ये काशी जो है वो शिव के त्रिशूल पे सब कुछ का अंत हो जाता है, लेकिन काशी का अंत नहीं होता। काशी का अंत नहीं। काशी तो स्वर्ग है, तो ये काशी का कभी अंत नहीं होता है। मेरे हिसाब से सनातन धर्म ही एक धर्म है और शिव के अलावा कोई नहीं है। शिव ही सब कुछ है, शिव ही सत्य है, ये तो कहा ही जाता है। और भी जो लोग हैं, आप देखिए जैकेट लेते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से कैसा एहसास है? बढ़िया एहसास है। हम लोग जौनपुर से आए घूमने। कहाँ से?
जौनपुर से। अच्छा, जौनपुर से। पहली बार आए हो? हम पहली बार आए जौनपुर से। वैसे मिटावा के रहने वाले हैं। हम जौनपुर रहते हैं, हमारा मेरे पापा गुजरी से, तो हम जौनपुर घूमने आए हैं। अस्सी घाट पे पहली बार आए। अस्सी घाट पे पहली बार आए और वहाँ मंदिर पे दर्शन। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सही लग रहा है? पहली बार आए हैं, ठीक लग रहा है। देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि लोग रील्स के दीवाने हैं और आजकल के माँ बाप अपने आप को सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए कुछ हदें पार कर लेते हैं। वो रील्स बना रहे हैं और उसके साथ एक मासूम बच्चा है और वो बच्चा की परवाह ना करते हुए वो रील्स बना रहे हैं। कहाँ तक जायज है? अगर वो बच्चे को जिस तरीके से उसने लाइफ गार्ड नहीं पहनी है कुछ हो जाए तो इसका रील्स तो धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं कि और ऐसी ऐसी घटना हमने देखी है कि रील्स बनाने के चक्कर में बड़ी बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो ये कहीं पागलपन कहेंगे या अपने आप को इस उम्र में जब वो माता पिता बन जाते हैं दिखाने का एक तरीका। वर्ल्ड जिसकी बार बार हम चर्चा करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में लोग रहने लगे हैं, जीने लगे हैं और डिजिटल वर्ल्ड कितना अच्छा है वो उसके एक प्लस पॉइंट है तो कितना माइनस पॉइंट है ये भी आप जो बार बार चर्चा करती है कि उसमें खोना नहीं, रहना जरूर है, उसका एंजॉय जरूर करना है लेकिन उसमें खोना नहीं है। लेकिन जो सामने आपने तस्वीर दिखलाई उसमें लग रहा है कि माता पिता खोए हुए हैं रील्स बनाने में और बच्चा कहीं ना कहीं नाव पे दौड़ रहा है जो काफी खतरनाक है। बिल्कुल, अभी मेरे आंखों को वो चुभी, मुझे डर हो गया क्योंकि वो मासूम बच्चा था। आए दिन घटनाएं बच्चों के साथ होती है जब वो उसके माँ बाप इसी तरीके से लापरवाही का नतीजा देख पा रहे। अभी भी मैं कहूँ कि लापरवाही है। पर्सनल बोर्ड है, रील्स बनाने का शौक है जिसमें एक मासूम की जान भी जा सकती है। लेकिन हम यही आपको समझा सकते हैं कि आप इस तरह की हरकत ना करें। एक बाबा है, इनका बोर्ड है, ये 70 साल से हैं और इनका पूर्वजों का यही काम है। तो आइए हम बताएं बाबा, आप 70 साल से बोर्ड और आपके पूर्वज भी यही काम करते थे। अब के बनारस में और 70 साल पहले के बनारस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है दीदी, जनता आ रहा है, सेवा हो रहा है, बहुत फर्क है। पहले के लोग जब आते थे, पहले की कमाई और अब की कमाई में कितना फर्क है? बहुत कुछ बढ़ गया है। बढ़ गया है। पहले आपके रोजगार में वो वृद्धि नहीं थी। नहीं। अब लोग आध्यात्म की और ज्यादा रुख करते हैं। जी जी। पहले के लोग कम आते थे, पैसे के लिए खिच करते थे। एकदम सही बोलिए। सही बोल रहे हैं। पहले कितना पैसा मिलता होगा आपको? 70 साल पहले कितना पैसा में आप देते होंगे? हम तो 2 आना में कमाए। 2 आना? सही बात है। सही बात क्या है? 2 आना। 2 आना का मतलब क्या होता है बाबा? 1 आना, 2 आना, हाँ। 3 आना से 4 आना। 2 आना में मतलब लोग सफर कर लेते थे तो उस वक्त 2 आना का कीमत होगा। हाँ, जरूर कीमत होता है। अच्छा, खाना क्या होता था उस वक्त 2 आना में? खाना सस्ता रहा सर दीदी। 1 रुपया का 2 सेर मिलता था हमारे समय में। 1 रुपया में 2 सेर, 2 किलो। 2 किलो सेब? हाँ। 1 रुपया में? अब खाना पीना वो जैसे दाल चावल सब्जी वही सब में मिलता था, हो जाता था। और आपके घर के खर्चे उस वक्त कितने में चल जाते थे? घर का खर्चा भी देखा जाता था। मतलब एक होता है ना कि उस वक्त अभी 10,000 भी खर्च करो तो कम पड़ता है और उस वक्त कितने में जाते थे? वो तो दीदी कहा तो चलिए उधर बहुत कम में सोचा था। 1 रुपया हमारे सामने 1 रुपया का 2 किलो मिलता था अनाज। अच्छा। हाँ। आपकी उम्र क्या होगी? आपकी उम्र? हमारा उम्र 86। 86 साल है। देखिए ये बाबा का उम्र 86 साल है और ये 70 साल से ये बोट पे अपने बोट पे इसी तरीके से अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी को संभाले हुए हैं और यही काम वो करके अपने रोजगार को चला रहे हैं। बहुत सारे लोग आते होंगे। बहुत सारे लोग आपसे बात भी करते होंगे। अब बढ़ गया, पहले से बढ़ गया है कुछ। मोदी जब से मोदी आए हैं। अच्छा, मोदी आए तब से बढ़ गया। मतलब मोदी जी नहीं थे तो आप घाटे में रहते थे। पर्यटक को बढ़ावा मिला मोदी जी के आने से। तब 2024 में किसको देखिएगा? हाँ, एकदम सही बात। सही बोल रहे हैं।
2024 में नरेंद्र मोदी को देखिएगा या राहुल गांधी को? अब घुमाए थे भी मोदी को थोड़ा। आप घुमाए थे मोदी को? हाँ, ना पर अपने। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, थोड़ा देर इन्होंने मोदी जी को घुमाया था। 7-8 नाव लगा था, उसमें हमारे पर बैठ गए थे। अच्छा। हाथ से। अच्छा। हाँ, थोड़ा दूर ले आए थे। अच्छा जी। अच्छा, इस बार भी मोदी जी को वोट देंगे आप? हाँ बिल्कुल। जी जी ठोक के? जी जी। सीना ठोक के बोल रहे ना? हाँ, एकदम सही बात। एकदम सही बोल रहे हैं दीदी। अच्छा। गल्ला दे रहे हैं, गरीबों के गल्ला भी दे रहे हैं, अब क्या चाहिए। रोजगार में वृद्धि हो रही है। हाँ, खाने के भी दे रहे हैं दीदी। अच्छा, खाने को मतलब क्या? गेहूँ वहूँ कंट्रोल में जो फ्री में? हाँ, मतलब खाने को फ्री में दिया जाता है? कंट्रोल में देते हैं दीदी। हाँ। मिलता है। कंट्रोल में मिल जाता है? जी, मिल जाता है। पहले नहीं मिलता था? नहीं, पहले नहीं मिलता। पहले चोर कटाई होता हाँ। था। आप सारे मंदिर का दर्शन तो आपने बखूबी किया होगा, आपका जन्म स्थल यहाँ है, तो कुछ चीजों को बताइए कि ये जो दर्शक आपको देख रहे होंगे तो वो जब बनारस आए तो कहाँ कहाँ घूमे? बनारस बहुत दूर दूर तक नहीं घूमे हैं, लेकिन पूरा बनारस 25 कोस में है। अच्छा। हाँ, बनारस 25 कोस में, यहाँ से लेके तो राजघाट पुल तक है। बचपन में आप पैदल खूब चलते होंगे तब तो इन सब चीजों? पैदल वहाँ तक गए हैं। हाँ। हाँ। कितने बाल बच्चे हैं आपके? बच्चे? हाँ। 2 गुजर गए, 2 हैं। 2 गुजर गए? हाँ, 2। लेकिन आप अभी भी स्वस्थ है, भगवान करे कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। दीदी नशा पानी नहीं करते हम, दारू वारू नहीं पीते? जी नहीं, बहुत अच्छा, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। हाँ। भोलेनाथ की कृपा आपके साथ है। सेवा की है महंत जी वीरभद्र मिश्र, संकट मोचन के मालिक, उनको नहवाते ववाते रहे, सब आशीर्वाद मिल गया है। आशीर्वाद मिलता है। दारू दारू नहीं पीते? एकदम नहीं, बचपन से नहीं, सच बोल रहे हैं। हाँ, झूठ नहीं। मतलब बनारस के लोगों में कहीं ना कहीं मोदी जी दिल में बसते हैं ना? मोदी जी प्यारे से कुछ बढ़ गया है। अच्छा, ये बताइए कुछ समय जब इंदिरा गांधी का शासन होता था तो फिर उस समय भी बनारस क्या स्थिति इसी प्रकार थी या इससे खराब थी? देवरावा बाबा के आए थे। देवराहा बाबा? अच्छा, बताइए देवराहा बाबा कौन थे? देवराहा बाबा एक बाबा थे। आप देखे हैं? अरे बाबा, हम लोग नाव लेके जाते थे वहाँ। हाँ। इंदिरा गांधी गई थी वहाँ। हाँ। एक राजपल्ले हट गई थी। इंदिरा गांधी जब राजपल्ले हट गई थी तो गई थी 1 घंटा महाराज चरण उनके गोड़ सर पर रखे थे, हमें ले गए थे, 1 घंटा बतियाए और फिर दोबारा जो होता राज पर मिल गया उनको। मतलब आपने इंदिरा गांधी को देखा है? अरे वाह सर। मतलब आप इंदिरा गांधी को पसंद करते थे प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी रही, वहाँ जो है गई तो बड़ी भीड़ जाने लगा दीदी। हाँ। इंदिरा गांधी जब बाबा खिन गई ना तो बड़ी भीड़ जनता, 1 रुपया सवारी रहा था, 2 रुपया लग गया। अच्छा। हाँ, दर्शन कराने। देवराहा बाबा का रूप कैसा था जब आपने उनको देखा था? दीदी उनका उम्र का था नहीं रहा। अच्छा। उम्र का था नहीं रहा, बार और छोटा बाबा रहे एकदम। लेकिन वो जो बोल देते थे वो पूरा हो जाता था। सिद्ध महात्मा थे दीदी। कहते थे पानी में दौड़ जाते थे, ये सही है? पानी में दौड़ा सब नहीं देखे थे, मगर पानी में ढेर हेल के रहते थे। पानी में हेल के रहते थे? अच्छा। पानी में हमेशा ये इस गंगा नदी में वहाँ मंच बना था। अच्छा। हाँ, मंच गाड़ कर बना था, थोड़ा बाहर। हाँ। पानी में रहते थे। पानी में रहते थे? हाँ, पानी में। और उनको मतलब जाड़ा गर्मी इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता था? प्रसाद और साथ बहुत देते थे। कुछ ऐसी चीजें जो देवराहा बाबा के बारे में आप जानते हो? आप यही जानते हैं, मतलब कि जो बाबा थे महात्मा, सिद्ध महात्मा थे। हाँ। कहा देते थे, बहुत बाल बच्चा वाले बहुत जाते थे, कहा देते थे हो जाता था। अच्छा, जो कह देते थे जिसको बाल बच्चा नहीं हो वो हो जाता था। जिसको सत्ता चाहिए तो उनका दर्शन, उनका पैर छूने से सत्ता मिल जाता था। अरे इंदिरा गांधी 1 घंटा पैर रखे थे। अच्छा। और आपने कभी उनसे कुछ मांगा? नहीं मांगे नहीं। मतलब देख के आपका दिल खुश हो? मांगना क्या है, बाबा से मांगना हो तो जान रहे हैं, मांगना क्या है, मांगने में अच्छा नहीं होता।
शायद इसीलिए आप पर भी उनका कृपा है। हाँ देखिए ये बहुत ही बुजुर्ग इंसान है, इनकी उम्र 86 वर्ष के से भी ज़्यादा है और इन्होंने जो बातें कही कि एक आना में भी पहले ज़िंदगी चलती थी और तब भी लोग उतना ही खुश थे कि आपके लोग खुश हैं। पहले के लोग ज़्यादा खुश थे कि आपके लोग? नहीं, अब आमदनी कुछ ज़्यादा हो रहा था, खुश रहेंगे। अब तरक्की ज़्यादा हो रहा है पहले। और ये कौन सा मंदिर है बाबा? ये दशाश्वमेध घाट है, मेन घाट। अच्छा, मेन घाट ये दशा माई शीतला के मंदिर है। शीतला माँ का मंदिर है। हाँ, ये मेन घाट दशाश्वमेध है। अच्छा जी, काशी का मेन घाट ये है। 80 का मेन घाट ये है? काशी का मेन घाट दशा। वो काशी का मेन घाट ये है। राजा दशरथ 10 यज्ञ किए थे। अच्छा, 10,000 घोड़ा दान किए थे यहाँ। राजा दशरथ 10,000 घोड़ा दान किए। अच्छा जी, और ये कहते हैं ये लोग, हम देखे नहीं है, सुना सच बात है। पूर्वज जो कहते हैं वही बच्चे भी सीखते हैं। सही कहते हैं ना, गलत नहीं बोले हैं ना। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है। अच्छा जी, तो यहाँ पर लोग, तमाम लोग आते होंगे, कुछ न कुछ उसके मन में इच्छा होती होगी। नहीं, इच्छा है, माँ का मंदिर है, दर्शन करते हैं, शांति अनुभव होता है। आपको भी शांति बहुत अनुभव होता है? शांति मिलता है। अरे गंगा माई हम लोग के शांति है, हम लोग की माँ है, हम लोग के गंगा पुत्र बोले जाते हैं। गंगा पुत्र बोले जाते हैं हम लोग। जी, हम लोग के इसमें खाना देती है, पैसा देती है, सब कुछ यही है। कहा जाता है यहाँ जो आता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सही है? मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ जो सैकड़ों के तादाद में लाशें जलती है, डोम राजा जिसको कहते हैं, वो कहाँ है? डोम राजा का मकान है। कौन है डोम राजा का मकान? ये डोम राजा का मकान? डोम राजा का है। अच्छा, दोनों तरफ शेर बना है। अच्छा, महाराजा से लड़ गया था। महाराजा से लड़ लिया था? लड़ गया ये शेर के बारे में। शेर के लिए? हाँ, कि शेर नहीं रहेगा। अच्छा, क्या आप काशी के राजा है, हम डोम राजा है। हाँ, शेर नहीं हटा। नहीं हटा? नहीं, देखिए अगल बगल वो शेर है, इधर शेर है। जी जी जी, हाँ, वो शेर जो देख पा रहे हैं वो डोम राजा ने नहीं हटाया, राजा के कहने पर। आप काशी के राजा हैं, हम डोम राजा हैं, नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। उन्होंने नहीं हटाया। वो जो जहाँ लाश जल रही है, मणिकर्णिका घाट है ये। जी, तो ये कब से आपने देखा? बहुत पुराना है दीदी, बहुत पुराना है। बहुत पुराना। फिर यहाँ लोग बाहर से आके लाश लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं? तब जलाएंगे कहाँ? यहाँ के बनारस के लोग सिर्फ आते हैं या बाहर से भी आते हैं? सरकार बाहर के बहुत लोग आते हैं। हाँ। बहुत दूर दूर से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, मोटर से आते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ देखिए, आज दिखता नहीं, देखिए बहुत भीड़ लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से आते हैं। क्या यहाँ माना जाता है कि यहाँ लाश जलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? प्राप्ति होती है, सर जाते हैं। यही पर अस्थि, जितनी भी अस्थियां हैं, यही डोम राजा का परिवार अभी भी इसको आग देने का काम करता है। आग देता है, वही देता है। ये मणिकर्णिका घाट है। विश्वनाथ टेम्पल। कौन टेम्पल है ये? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ पुराना है या नया है? पुराना कि नया? ये पुराना है, गेट नया मोदी जी बनवाया है। नया मोदी जी बनवाए हैं। और ये मणिकर्णिका घाट है और यहाँ लाश जल रहा है, यहाँ अस्थि। तो यहाँ सैकड़ों के तादाद पे जलते होंगे डेली? 24 घंटे, कभी ठंडा नहीं होता है आगे यहाँ का। ये हमेशा इसी तरीके से जलता रहता है? हमेशा, मतलब कभी यहाँ की रात ठंडी नहीं होती? नहीं जी, नहीं। यही लगे कि विश्वनाथ मंदिर बहुत दूर दूर से आता है दीदी। बहुत दूर दूर से लोग अपने परिवार का, जिसके परिवार में देहांत हो जाता है, यहाँ आकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यही ना? जी, मोक्ष होता है। देख पा रहे होंगे कि देखिए आज भी वो दृश्य आपको नजर आ रहा है और अभी भी लाशें जल रही है।
इस घाट पे, जिनके घर में देहांत हो जाता है और जिनको अपने परिवार की चिंता होती है, मोक्ष की प्राप्ति कहा जाए कि मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है यहाँ आने से, तो वो लोग यहाँ आकर के कहीं ना कहीं अपने परिवार को मोक्ष स्वर्ग लोक भेजने का काम करते हैं। और यही एक सच कहा जाए कि ये सच है, जिस तरीके से हम जन्म लेते हैं और मरना भी हमारे नसीब में तय है, तो मौत हमारी आखिरी सच्चाई होती है। और वो सच्चाई आपके आंखों के सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि जलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है और वही मंदिर है जिन्होंने कुछ अभी नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का भव्य निर्माण किया है, आगे के गेट द्वार को बनाया है, तो बहुत भव्य लग रहा है, बहुत ही साफ सुथरा है और लोग कहीं ना कहीं मोदी के दीवाने हैं, नरेंद्र मोदी के। तो बस फिलहाल देशवा न्यूज़ देशवा धाम में बने रहे। धन्यवाद।